नमस्कार। एरोपोस ईआरपी के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे जो न्यूली लॉन्च्ड हुआ है एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल क्रॉसर बिजनेस के लिए कैसे आप अपना क्रॉसर बिजनेस मैनेज करेंगे, तो वो मॉड्यूल के बारे में हम आज जानेंगे। यहाँ पे रहा आपका क्रॉसर बिज मॉड्यूल। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम कर रहा है फिलहाल। अभी यहाँ पे जो आपके व्हीकल्स या फिर जो भी मशीन है आपके प्रोसेसर यूनिट पे, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्हीकल का नाम, लाइसेंस प्लेट का नंबर, व्हीकल टाइप क्या है और उसका जो एवरेज माइलेज है लीटर पर आवर, उसको डाल के यहाँ पे सेव कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका व्हीकल और जो मशीन है उसका डिटेल्स आ जाएगा। एक्चुअली ये जो पहले और एक थोड़ा इंट्रो दे दूं, मैंने वो भूल गया था। ये जो क्रॉसर बेस मॉडल है एक्चुअली जो क्रॉसर ओनर्स है तो उनके फीडबैक से ही बना है। तो ये एकदम इंडस्ट्री रेडी है। उन्होंने जो भी मुझे फीडबैक दिया कि ऐसे 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 बनाना है, तो उस तरह ही बना है ये। और ये शायद इंडिया का पहला ईआरपी सॉफ्टवेयर मॉडल है क्रॉसर बिजनेस के लिए। तो देखते हैं आगे ये कैसे काम करता है। तो आपने अपना व्हीकल और मशीन ऐड कर दिया, उसके बाद उसको जब आपका जो ऑपरेटर है या फिर जो भी एम्प्लॉय है उसको एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे, वो कैसे काम करता है यहाँ पे देखते हैं। पहले हमारे इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे यूजर्स और रोल्स है। तो रोल सेक्शन में एक्चुअली आप जो भी रोल ऐड करना चाहते हैं आपके बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया या फिर ड्राइवर हो गया, जो भी। तो यहाँ पे रोल्स बना के यहाँ पे यूजर्स का डिटेल डालेंगे, यूजर का यूजर नेम, ईमेल आईडी। ये दूसरे वीडियो में ये दिखा दूंगा आप। तो ये वीडियो तो सिर्फ क्रॉसर बिज मॉडल के लिए है। तो यूजर्स यहाँ पे डालेंगे तो सारे यूजर यहाँ पे आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कोई भी व्हीकल मशीन किसी एम्प्लॉय को या ऑपरेटर को आप देते हैं वर्क के लिए, शिफ्ट जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए डेट आ जाएगा। डेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं इस व्हीकल का, जो भी व्हीकल आपने ऐड किया है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे वो सारा आ जाएगा लिस्ट, और आपका जो ड्राइवर, एम्प्लॉय, ऑपरेटर जो भी ऐड किया है तो यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप मीटर एंड फ्यूल रीडिंग्स में जो मशीन है आपका उसका ओपनिंग मीटर रीडिंग क्या है इन आवर्स। तो जब भी आप असाइन कर रहे हैं ये मशीन किसी ऑपरेटर को, तो उस समय अगर आप कुछ ऑयल फ्यूल कुछ लोड करके देना चाहते हैं तो जितना फ्यूल आपने लोड किया है तो यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। और जो यहाँ पे ये है प्रीवियस रिमेनिंग फ्यूल है, ये एक्चुअली प्रीवियस शिप से अगर कुछ ऑयल बच गया है तो इसको यहाँ पे वो दिखाएगा। ये सारी डायनामिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे मशीन ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं। देखिए इसको उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आ गया ओपनिंग ट्रेडिंग। मतलब इस शिफ्ट में जिस ऑपरेटर को आप देंगे ये मशीन काम करने के लिए, उसका मशीन का भी ओपनिंग मीटर रीडिंग है 125। ये पिछला जो शिफ्ट था ये 125 पे बंद हुआ था, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक आ गया है कि 125 से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ऑयल ऑर्डर यहाँ पे, हाँ, जो प्रीवियस रिमेनिंग फ्यूल था प्रीवियस शिफ्ट का, जो पिछला शिफ्ट है काम करने के बाद, काम खत्म होने के बाद, तो 50 लीटर था, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको अभी कोई एम्प्लॉय को कोई ऑपरेटर को आप असाइन करना चाहते हैं ये मशीन को एक एक, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बस ऑयल डाला है 100 लीटर का, यहाँ पे लिख लीजिए 100। यहाँ पे आपका ऑपरेटर चूज कीजिए, तो यहाँ पे स्टार्ट शिफ्ट कर दीजिए। ये असाइन हो गया ये मशीन इस ऑपरेटर को। यहाँ पे उसका ओपनिंग रीडिंग है 125 है। अभी ऑयल आज लोड हुआ है, ये डेट यहाँ है 100 लीटर है। अभी जब वो एंड शिफ्ट करेगा कितना कंज्यूम है कितना रिमेनिंग रहा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हाँ, ये जो फील्ड है, ये जो है जिसको आप जिस यूजर को जिस ऑपरेटर को असाइन किया है, एक्चुअली जब आप यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जब यूजर्स आप क्रिएट करेंगे ना, तो वो यूजर को वो ऑपरेटर को एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा। तो वो लॉगिन करके देख सकता है कि उसको क्या काम दिया गया है, क्या असाइन हुआ है, क्या काम हुआ है।
तो वो क्या करेगा कि काम करने के बाद यहाँ पे एंड शिफ्ट क्लिक करेगा। जब वो बंद करेगा, काम बंद करेगा, तो एंड शिफ्ट में क्लिक करेगा। उसका जो क्लोजिंग मशीन का जो क्लोजिंग मीटर रीडिंग है, फॉर एग्जांपल अच्छा 130 हम डालते हैं यहाँ। और फिर एंड शिफ्ट एंड कैलकुलेट बटन क्लिक कर देते हैं। आज ये एडमिन आप तो कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर वो करेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ तेल इतना लीटर कंज्यूम हुआ और इतना अभी बचा है तेल। यहाँ पे लिख दे आपका 25 ओन रीडिंग था, अभी क्लोज रीडिंग हुआ 130। तो ये सारे कैलकुलेटर पे आ जाएगा, क्योंकि आपको आपने डाला है आपका मशीन का और व्हीकल का क्या एवरेज माइलेज है पर आवर। तो ये तो एक है, और दूसरा यहाँ पे है डेली ऑयल लॉस। आपका डेली बेसिस पे या कोई भी डेट रेंज पे आप देख सकते हैं कितना ऑयल कंज्यूम हुआ है, कितना ऑयल लोड हुआ है। यहाँ पे सारे फिल्टर लगा हुआ है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक और कौन सा मशीन को आप चूज करेंगे, डेट चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना ऑयल लोड हुआ है उस डेट में या उस डेट रेंज में, और कितना कंज्यूम हुआ है। और यहाँ पे नीचे सारा जो डेट कोई भी डेट में आप कोई भी मशीन को किसी भी मशीन को किसी भी जो ऑपरेटर है उसको असाइन किया है, तो उसका जो मीटर रीडिंग था ओपनिंग और क्लोजिंग रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा। उस डेट में ऑयल क्या लोड हुआ, ऑयल क्या कंज्यूम हुआ, सारा ये आप दिख जाएगा यहाँ। और एक फीचर यहाँ पे हमारा इस मॉड्यूल में है प्रोडक्शन बैच बोल के। एक्चुअली आपके क्रॉसर में जैसे आप बोल्डर को यूज कर बोल्डर को तोड़ के जो बनाते हैं आपको, जैसे आपका जो एंड प्रोडक्ट है जो भी जैसे 10 mm 20 mm डॉस्ट ये सब, तो ये सब कैसे होगा देखिए पहले। ये तो यहाँ पे हमारा स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है सॉफ्टवेयर में। इस प्रोडक्ट्स में पहले ये दूसरा वीडियो में आप हम दिखा देंगे कि कैसे ये आर्ट प्रोडक्ट किया जाता है। आर्ट प्रोडक्ट में अपना रॉ मटेरियल आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है बोल्डर, तो यहाँ पे डालेंगे और उसको स्टॉक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका कितना क्वांटिटी रहा, बोल्डर का खरीदने में कितना खर्चा है, सारा कुछ फिर यहाँ पे डल जाएगा। तो यहाँ पे जब और एक बात है, जो ये भी एंड प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं उसको भी पहले आर्ट प्रोडक्ट में डालेंगे, लेकिन उसका स्टॉक कुछ मैनेज नहीं होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, आप प्रोडक्शन बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टी मल्टी लोकेशन बिजनेस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लोकेशन का है। फॉर एग्जांपल आपका क्रॉसर अगर मल्टी लोकेशन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग में है, ये भी हमारा दूसरा एक वीडियो में है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। बिजनेस लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट और रॉ मटेरियल आपका बोल्डर चूज कीजिए। इनपुट क्वांटिटी कितना है, इनपुट क्वांटिटी आपके स्टॉक में जितना होगा उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते यहाँ पे। तो जो भी इनपुट या ऑटोमेटिक आपको एरर दिखा देगा, आप गलती से ज्यादा स्टॉक से ज्यादा कुछ इनपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमो के लिए मैं यहाँ पे 5 टन ले रहा हूँ, डेमो के लिए है। और एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए 10 mm चाहिए 3 टन का, और दूसरा एंड प्रोडक्ट मुझे डॉट्स चाहिए 2 टन का। तो ये हम डाल के ये डाटा प्रोसेस प्रोडक्शन कर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ना, देखिए इस डेट में आपका ये जो प्रोसेस हुआ बोल्डर 5 टन का, क्योंकि आपके स्टॉक से जा रहे हैं तो माइनस में दिखा रहा है कि स्टॉक से स्टॉक बन रहा है -5 का टन। अब स्टॉक आ रहा किसका, इन प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट जो है 10 mm का +3 हुआ, और जो डॉट है उसका +2 टन ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपका सारा डाटा रह जाएगा। इसको आप रिवर्ट डिलीट कर सकते हैं अगर कुछ गलती से आपने डाल दिया है डाटा नंबर्स। तो यहाँ पे रिवर्ट डिलीट करेंगे तो ये बैक हो जाएगा स्टॉक में अगेन, जिस स्टॉक। तो यहाँ पे मैं स्टॉक भी दिखा देता हूँ आपको एक प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक ये अपडेट हो रहा होगा। जैसे आपने बोल्डर को लगे तो बोल्डर का यहाँ पे जो करंट स्टॉक है वो घटेगा, और जो भी एंड प्रोडक्ट आप निकालेंगे इसका बढ़ेगा। और ये जो परचेज प्राइस है एंड प्रोडक्ट का, बोल्डर का तो आपने परचेज प्राइस डाला हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन बैच सब कर रही है, जितना क्वांटिटी बोल्डर डाला है और कितना क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो उसके हिसाब से ना आपका ये निकल आएगा, जो भी एंड प्रोडक्ट है उसका परचेज प्राइस निकल आएगा। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, बिजनेस सेटिंग में ऑटोमेटिक कैसे होगा, बिजनेस सेटिंग में आप जाके
सेलिंग प्राइस अगर डाल देंगे वहाँ पे फील्ड है परसेंटेज या फिक्स्ड या कितना आप सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं परचेज प्राइस से, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं।